देश में हम आपको दिखा रहे हैं हमारी खास बातचीत जो कि हमारे संवाददाता क्रांति किशोर मिश्रा ने गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ से की है। ब्रेक पे जाने से पहले आपने सुना कि किस तरीके से जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो वोट बैंक की राजनीति है, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहुत सारे जवाब यहां पे दिए। लेकिन वहीं जब उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो प्रदेश को कहां ले जाएगी, तो क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्र सरकार की जहां तक बात की आपने, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की भी बात करें तो यहां भी कुछ स्थिति अच्छी नहीं है। 15 मार्च 2012 के बाद से कोसीकला, प्रतापगढ़, लखनऊ और बरेली जैसे शहरों में काफी बड़े बड़े दंगे हो चुके हैं। तो यहां की स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य ये है कि इस देश का हिंदू अपने साथ विश्वासघात करने वाले और अपने पीठ पर छुरा घोंपने वाले लोगों को बहुत जल्दी माफ कर देता है। मैंने एक बार आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर की एक पुस्तक पढ़ी थी और उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक नेता का जिक्र किया था जिनके आईएसआई से बहुत मधुर संबंध थे। स्वाभाविक रूप से हम जब आईएसआई समर्थकों के हाथों में सत्ता सौंपेंगे तो जो हाल होने हैं वह बदहाल होना ही है। पिछले 5 महीनों के अंदर 8 बड़े दंगे यूपी के अंदर हुए हैं और ये जो दंगे हुए हैं जिसमें कर्फ्यू लगा है कई दिनों तक, बरेली में अब तक चल रहा है, जन्माष्टमी से लेकर के अब तक लगातार चल रहा है, 1 महीना होने जा रहा है। कर्फ्यू की हालत वहां पर आती है और कर्फ्यू भी कैसे? कर्फ्यू कोसीकला में लगा, खुर्जा में लगा, बरेली में दूसरी बार लग रहा है, प्रतापगढ़ में लगा, लखनऊ में भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई। अलविदा की नमाज के बाद हजारों की संख्या में उपद्रवी आते हैं और बर्मा की घटना को लेकर के लखनऊ में उपद्रव करते हैं, इलाहाबाद में करते हैं, कानपुर में करते हैं। लखनऊ में भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई, भगवान महावीर जैन की मूर्ति को अपवित्र किया गया। और ये कर्फ्यू किस रूप में? उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री जाता है, प्रशासन से कहता है कि हिंदू घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी उपद्रव कर रहे हैं मुसलमान, अराजकता फैला रहे हैं मुस्लिम, दंगा करवा रहे हैं मुस्लिम। लेकिन फरमान क्या जारी होते हैं कि मुसलमान को पूरी छूट मिलनी चाहिए, उनके लिए मार्केट खुले होने चाहिए, उनको आवागमन उनका जारी रहना चाहिए, लेकिन हिंदू अपने घर के बंदर से बाहर नहीं निकले, इस प्रकार की व्यवस्था लागू करें। वाह, यानी दोहरे कानून हो रहे हैं। हिंदू पर कानून जबरदस्ती लादा जाए और मुसलमानों को शरीयत के अनुसार उनको पूरी छूट दे दी जाए हर प्रकार की अराजकता फैलाने की। तो उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रकार की एक नई प्रकार की अराजकता प्रदेश के अंदर फैलाने की प्रयास कर रही है। और वैसे भी समाजवादी पार्टी की सरकार पिछली बार यहां पर थी तो पिछली बार क्या हुआ था? राम जन्मभूमि पर हमला हुआ था, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, लखनऊ और फैजाबाद और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था, रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला हुआ था। यानी ये सब स्थितियां, इस प्रकार के हालात पुनः बनाने के प्रयास हो रहे हैं। और जिस प्रकार की कवायद शुरू हुई है, जफरयान जिलानी जैसे व्यक्ति को प्रदेश का अपर महाधिवक्ता नियुक्त करना, जो राम जन्मभूमि आंदोलन में बिना तथ्य और केवल हिंदुओं को चिढ़ाने की नियत से हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहा है, राम जन्मभूमि के खिलाफ विवाद खड़ा कर रहा है, उस व्यक्ति को प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त करना और उसके द्वारा अयोध्या, काशी और लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की कचहरियों पर हुए आतंकी हमलों के अपराधियों को उनको क्लीन चिट देने की जो कवायद शुरू हुई है, तो वो तो ये साबित करता है कि आने वाले समय प्रदेश के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। एक हास्यास्पद तथ्य यह रहा कि एक राजनेता की मूर्ति तोड़ी गई कुछ उपद्रवियों द्वारा और 12 घंटे भी नहीं बीते और संस्कृति विभाग ने उस मूर्ति को बदलवा दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये कि भगवान महावीर की मूर्ति तोड़ी गई, भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई और आज तक उसको बदलवाया नहीं गया है। ये क्या दर्शाता है? देखिए, ताकत की भाषा। उन्हें लगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की मूर्ति तोड़ी गई है, कहीं उपद्रव न हो जाए। बुद्ध तो और महावीर तो शांति और सहिष्णुता के प्रतीक हैं। आगरा में भारत माता की मूर्ति तोड़ दी गई, मुझे लगता है कि 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अब तक मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई। लखनऊ में यही हुआ
इसलिए मुझे लगता है कि ताकत की भाषा समझती है। हिंदू समाज अगर इस बात का एहसास इस सरकार को कराता तो इस सरकार बुद्ध और महावीर की मूर्तियों को तोड़ने वालों को उससे तोड़ देती और मूर्ति की स्थापना वहां पर उससे। क्या आपको लगता है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उन्होंने अब अपनी रणनीति बदल दी है? उनके जो विदेशी आका हैं उन्होंने अपनी रणनीति इस तरीके से कर दी है कि सीधी लड़ाई लड़ने के बजाय हजारों करोड़ों की संख्या में घुसपैठी हमारे देश के अंदर भेज दिए जाएं और उनके माध्यम से वो लड़ाई ले ली जाए। क्या आपको लगता है इस तरीके की कुछ योजना चल रही है? देखिए, 1971 में पाकिस्तान की बुरी तरह पराजय के बाद पाकिस्तान ने आईएसआई के माध्यम से भारत के खिलाफ एक छद्म युद्ध घोषित किया है और उसके तहत ये घुसपैठ हो रही है। आप कश्मीर के अंदर की अराजकता को देखेंगे, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को देखेंगे, और अब तो नेपाल उनके लिए आसान तरीका हुआ है। नेपाल से पिछले 29 अप्रैल से लेकर के 21 अगस्त तक 72 आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी भारत के अंदर, और ये सभी के सभी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष इसका यह है कि उन आतंकवादियों को सुरक्षित कश्मीर ले जाया गया। कश्मीर में उनका पुनर्वास होगा। यानी जिस देश में अपने दोस्त और दुश्मन को समझने की क्षमता जिस देश के राजनीतिक नेतृत्व की समाप्त हो गई है, उसको भगवान ही बचाएगा। और मुझे लगता है कि यही होगा। इस देश के अंदर आतंकवादियों के लिए पुनर्वास पैकेज है, लेकिन इस देश का हिंदू, इस देश का मूल निवासी, कश्मीर का कश्मीरी पंडित हो, चाहे इस देश के नॉर्थ ईस्ट का रियांग जनजाति का नागरिक, या चाहे वर्तमान में असम का बोडो जनजाति का हिंदू, वह इस देश का मूल नागरिक है, लेकिन अपने देश में विस्थापन और शरणार्थी का जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। लेकिन पाकिस्तान से आने वाला जो आतंकवादी है, जो भारत के खिलाफ हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर-ए-तोयबा के हाथों का खिलौना था, या बांग्लादेश का वह व्यक्ति जो भारत के अंदर रोजी रोजगार के नाम पर तो आता है, लेकिन कभी लाल किले पर हमला करता है, कभी असम के अंदर दंगा करता है, कभी देश के अंदर किसी न किसी आतंकी गतिविधियों में भाग लेता है, चाहे वो बटाला हाउस की घटना हो, चाहे तमाम अन्य घटनाओं में जिसकी खतरनाक भूमिका होती है, उन लोगों के लिए देश के अंदर पुनर्वास पैकेज है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के खिलाफ इस देश की राष्ट्रवादी ताकतों को लड़ना। तो देश के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ खासतौर से वो इसी बात को दर्शाता है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर पूरी तरीके से हावी है। उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले दिनों दंगे हुए हैं, ये उसी की परिणति है। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।